स्टार्ट कीजिए अंजलि जी, नारायण पे। ओके। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज़, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह आपके कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सब सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायणा, ऐसा प्रबल विश्वास कि आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये सब सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन, आजीवन, आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण, 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 नारायण। राम राम की माला करेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम 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 जी बुक करें। अंजलि जी, मैं बाहर हूँ तो आपको ही बुक शेयर करनी पड़ेगी। आज मैं बाहर हूँ। ओके, मुझे कॉल और बना दिया है मैंने, वो आपको दोनों को ही बना दिया। ओके। मुझे टाइम लगेगा, तब तक हिमाली जी कुछ बोलना है, आप बोल लीजिए। कल हम सभी लोगों ने मैजिक, वो चला ना, मैजिकल एयर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, तो मैं थोड़ा उसके बारे में वापस से रिपीट बता देती हूँ। या हम लोगों ने पढ़ा कि मैजिकल एयर में हम हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है ना, हमें कोरोना टाइम में तो बहुत ही अच्छे से एहसास हुआ है कि हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि इससे ही, हवा से ही हम क्या लेते हैं, सांसें लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें इस मैजिकल एयर का, हमें खुली हवा में जाना चाहिए और अपने आप हाथों को अपने फैलाना चाहिए, और उस हवा के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, अबंडेंस पोज करना चाहिए और उस हवा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए, मैं एक बार आप सभी को, जैसे जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं आप सभी लोगों को करवाती हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ साथ करिए।
हम ऐसे करके अपने हाथों को फैला लेंगे और सांस लेंगे, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से सांस लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, मेरे सपने को पूरा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू मैजिकल एयर, मुझे स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू जादुई हवा, मेरे परिवार को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू मैजिकल, थैंक यू जादुई हवा, मेरे रिश्तों में प्यार, आदर, सम्मान, विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू जादुई हवा, थैंक यू जादुई हवा, मुझे हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जादुई हवा। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू पवन गुरु, मुझे प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू पवन गुरु, मुझे प्रचुर मात्रा में समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से गहरी सांस लेंगे। थैंक यू पवन गुरु, मुझे डिजायर मनी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन गुरु, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इस तरह से करेंगे और उस मैजिकल एयर का धन्यवाद देंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हिमाली जी, थैंक यू अंजलि जी। हाँ जी हिमाली जी, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू अंशु जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू आप सभी का। चलिए आज हम जादुई छड़ी, देखिए ये पिक्चर में क्या दिख रहा है। हमने अभी तक बहुत सारी कमाया कर ली है और मैंने पहले ही बता दिया था ये बुक है जो अपने लिए भी कार्य कराती है और लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। हमने अभी तक हमारे जीवन में रोशनी कितनी डालना है, हमने दरवाजे खोल दिए हैं, दस्तक दे दिए, रोशनी आ रही है। अब है मौका हमें दूसरों के जीवन में रोशनी डालने का। तो हमें कैसे डालना है, क्या करना है आपको। आपके पास पिटारा भर गया है, जादुई पिटारा भर गया है, आपके पास जादुई जादू जम गई है क्योंकि आपने बहुत सारी कमाया कर ली है। अब लोगों के जीवन में रोशनी डालने का कार्य सिखा रहे हैं अपने को लेखिका। तो हम सीखते हैं। आज हमारा 24वां दिन है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन कि आप यहाँ तक जुड़े रहे और अपने जीवन में रोशनी लाते रहे। जो पहले आप थे अब वो नहीं रहे, अब आप बदल गए हो और ये बदलने का कार्य आपने आपको खुद से किया है, इसलिए खुद का धन्यवाद करो। खुद के बॉडी को खुद को बोलो वाओ थैंक यू हेमा, थैंक यू, यहाँ तक तूने तेरा सफर तय किया। थैंक यू, थैंक यू भगवान, मुझे हमेशा 2 बजे का समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मैं ये ग्रहण कर पाई, ये सब कुछ सीख पाई। थैंक यू, थैंक यू, मेरे बुद्धि का आज जो भी मैं ग्रहण कर रही हूँ वो मैं सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए सक्षम हूँ और मैं पूरी तरह से ग्रहण करूंगी, आत्मा साकार करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम तैयार हैं, आगे बढ़े। चलिए हाँ दीदी। चैप्टर स्टार्ट करूं? यस। ठीक है। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। हाँ हाँ जी। जी, देखो आपको लगता था ना कि ये बार बार क्यों बोलते हैं कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अभी इस किताब से हम आज के चैप्टर में ये देखेंगे कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं।
एक ऐसी छड़ी लो आपके हाथ में, और उससे आप दूसरों के जीवन में बदलाव जो आपको करना है, जो आपके मन में है, इसके घर में इसके प्रति सद्भावना है, प्यार है, उसको आप प्रियजनों को, लोगों को भी मदद कर सकते हो। जब आपके मन में किसी के लिए दूसरों की मदद करने की इच्छा हो, तब आप क्या कर सकते हो? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत इच्छा रहती है, उसकी समस्या देख के हम खुद सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर सकूं। तो अब आप क्या कर सके, ऐसा क्वेश्चन न करते हुए आप खुद को, अपने आप को रोशनी में डालते हुए उनके जीवन में भी रोशनी डाल सकते हो। और कैसे कर सकते हो? वो सिखा रहे आपने को, एक जादुई छड़ी अपने हाथ में दे रही है, जिसकी आप परवाह करते हो उसके जीवन में आप जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके उसके जीवन में रोशनी ला सकते हैं। कैसे लाना है फिर? हाँ दीदी। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो हाँ लोग दिया, यहाँ तक करो। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे करना है। ऊर्जा एक ऊर्जा है, आप तो ये मानती हो। ये जादुई हम शब्द कृतज्ञता, क्या शब्द का यूज क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। और उसी एनर्जी को हमने हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी का निर्देशन हम क्या कर रहे हैं? कृतज्ञता भाव से बोल रहे हैं। और उसी एनर्जी को हम कृतज्ञता की दौड़ से धन्यवाद का शब्द लाते हुए एक जादुई छड़ी हम घुमा रहे हैं। ऐसी बात, ऐसी एक्सपीरियंस ऐसे बताते कि तेरा सब कुछ अच्छा हो। जिसका उदाहरण हमें ईसा मसीह में दिया, हर बात में वो थैंक यू करते हैं। ईसा अपने पहले देखे, पहले जो जो गुरु, जो भी भगवान संत होके गए, तो आप वो संतों में कभी भी वो आते थे और हाथ फिरा के चले जाते थे। आते थे, कुछ ने तो कुछ ऐसा मंत्र और किया तो अब ठीक हो जाता था। होता था ना पहले ऐसा। आप सबके लोगों के ईंटें दिख रही है मुझे, किसी के चेहरे नहीं दिख रहे, ना किसी के हाव भाव दिख रहे। मैं समझाओ तो कैसे समझो? जो कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज ऑन करो, मुझे समझ में आया, नहीं तो फिर मैं क्या, मैं सुन रही हूँ अंजलि दीदी मणि रीडिंग जी। कर लेंगे और लेसन बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। मैं तो हम्म। ब्रेकडाउन की वजह से 3-4 नहीं दिन नहीं, से जो बंद कर रखी सकते हैं ना हूँ। वो तो करो। मुझे हाँ। किसी के भी चेहरे नहीं दिख रहे, मैं आगे कैसे बढ़ू? चलो ठीक है। उसी से क्या होता है? जादू का कार्य शुरू होता है। तो आगे क्या होता है देखो अंजलि दीदी। हाँ, वैसे भी चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। और आप लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे, नहीं समझ में आया तो मैं क्या दो दो लाइन समझा के कंप्लीट कर दूंगी लेसन। हाँ दीदी। जो लोग जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच, देख 1955 से 2003। देखो, ये अभी अभी की बात है जिन्होंने अभी बोला है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, सिर्फ हम जादू, हमें ऐसा लगता है मिस्टर इंडिया जैसा हमारे हाथ में कुछ काम हो, हमारे पास ऐसा कुछ जादू का हो कि हम भी इसके जैसे कि कृष्ण भगवान ने किया था, उनका भी हम वैसे हमारे हाथ एनर्जी आ जाए और हम भी ऐसा कुछ काम करें। हम ऐसा बार बार कुछ नहीं तो कुछ नया नया सोचते रहते हैं, मगर एक्चुअली वो इंतजार करने की घड़ी अब खत्म हो गई है। अब आपके पास सब कुछ आ गया है, उसको देखना आपका काम है। ये नहीं देख पाते कि वो खुद की छड़ी खुद के पास ही है, आप लोगों के सबके हाथ में। मगर उसको क्या करना है? आपने कमाया बहुत की, बस इसको छोड़ना नहीं। जो प्रैक्टिस अब तक आपने सीखी है उसको छोड़ो मत, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके पास जादू टिका रहेगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं, कमाओगे नहीं, और आप अचानक बोलोगे कि मैं इसका भला करूं उसका भला करूं, तो नहीं होगा। आपने अभी तक जो 24 दिन 23 दिन तक आप पढ़ाई करते रहे, आपने समझा है, आपकी उस शिखर तक आप पहुंच गए हो, और आप नीचे आके फिर बोलोगे कि मैं उसके जीवन में जादू करना चाहती हूँ, तो आपके हाथ में वो छड़ी नहीं रहेंगी। खुद महसूस होती है एनर्जी। हम जब जादू मैजिक करते हैं ना, आप लोग तो हमारे साथ पुराने हो चुके हो, हम मैजिक डस्ट डालते हैं तो हमारे हाथ से ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी जा रही है। दिल से करना,
दिल से करोगे ना तब महसूस होती है। जब नहीं समझ में यानी जब आपकी एनर्जी आपके पास नहीं होंगी, आप खुद ही नीचे होंगे, तो आपको एनर्जी महसूस नहीं होती है। तो इसलिए लेखक बोलते हैं, जो लोग जादू का इंतजार, छड़ी का इंतजार करने से वो भूल जाते कि ये सब मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास भी है। तो हाँ, क्या होता है दीदी? हाँ, हाँ जी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज से दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद से विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप किस किस लिए कर सकते हैं। आपका कोई परिचित है, आपके परिवार पास का एक कोई मित्र है, आपको लगता है कि इसका भला हो जाना चाहिए, इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं इसके साथ कुछ कर लूं, जो आपने अभी तक कमाया की, तो अभी आपको भी चेतना आ गई होगी कि मैं भी किसी के जीवन में कुछ नया बदलाव ला लूं। मगर होता क्या है, आप कुछ कर सकते थे कि अभी तक नहीं कर सकते। अब आपको रोंडाबन जी ने एक नया हाथ में शस्त्र दे दिया, और आपको, आप उसके जीवन में भी कुछ कर सकते हो। क्या, कब कब कर सकते हो? दुखी है, तनावग्रस्त है, रिश्ता टूटा है, हर चीजों पे आप उसकी समस्या पे आप उसकी सहायता कर सकते हो। और करना कैसे? ये अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके आप कर रहे हो। उसको जाके भी नहीं बोलना है, ना कुछ करना है, आपको सिर्फ आपके एनर्जी का यूज करके हुए आपको काम करना है। ओके, ठीक है दीदी, आप पढ़ो, आप पढ़ो, मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल देखती हूँ, बार बार आ रहा है। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि सचमुच उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी कि हो सकती है। आगे पढ़ूं? नहीं नहीं, हाँ दीदी, देखो हम जादू की लहरें कैसे उनके पास लौटा सकते हैं। आप कहीं से भी सुन सकते हो, कहीं पे भी व्यक्ति होगा वो, अगर यहाँ से आप दे सकते हो। आपको क्या करना है, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। ये भला आदमी है, ये मैं, इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, जो ये नहीं सोचते हुए ये चल पा रहा है, समझो उसको ब्रेक डाउन है, तो शरीर में जो जो भी ब्रेक डाउन है उसके बारे में सोचना है कि वो अच्छा चल रहा है। विजन करना है, विजन बनाना है कि वो चल पा रहा है, खुशी खुशी से दौड़ रहा है, अपने कार्य खुद होके कर रहा है। ऐसे अगर रिश्ते में होगा तो रिश्तों के बारे में सोचो। जो भी आपको विजन सिखाया अभी तक, आपने जो जो सीखा है, वो विजन बोर्ड बनाना सीखा हमने, उसके बारे में सपना देखना सीखा, उन सारे सपनों को याद करते हुए और स्टेप याद करते हुए आपको काम करना है कि या इसका भला हो, या अपना अपना कार्य सब अच्छा से कर रहा है, या ये पूरे अपने कार्य करते करते अपने भी, लोगों के, दूसरे के भी कार्य कर रहा है, ये दौड़ रहा है, गार्डन में जा पा रहा है, सेहत का ध्यान दे रहा है। ऐसे सब आपको बना, आपको विजन करते हुए काम करना है ना। उसी उसी एनर्जी का हम करते हैं ना, करते आ रहे नहीं ऐसे, हम लास्ट में करते, कैमरा ऑन रखो, इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं। उस व्यक्ति का चेहरा आपको सामने लाना है। व्यक्ति का चेहरा ही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे बोलोगे ना, विजन विजन कैसे बनाओगे अपना? तो इसलिए व्यक्ति का चेहरा सामने लाके आपको उसकी परवाह करते हुए कार्य करना है। वो खबर आमने सामने आपको खबर दे रहा है, सचमुच कोई भी प्रतिक्रिया हो, आप तभी की तभी आप उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ बोल सकते हो। मैजिक डस्ट छड़ी आपने घुमा सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में इतनी कमाया कर ली है आपने कि आपके हाथ में मैजिक छड़ी आ गई है। आज आज आप लोगों को सबको गिफ्ट मिल रहा है, मैजिक छड़ी दे रहे हैं आपके हाथ में। उस छड़ी का यूज कहाँ और कब करना है ये बता रहा है।
तो आप सोचो, अभी आपके पास नया एक असिस्टेंट आ गया, विजन बोर्ड बनाने आ गया, है ना, जादुई पत्थर आ गया, और एक अभी गिफ्ट आ गया, यानी आपके साथ कितनी भर भरा के जादू हो रहा। ओके, समझ में आया उस शक्तिशाली का कैसे इस्तेमाल करना है? चलिए आगे बढ़ते। हाँ दीदी। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने, जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। देखो, अपन रिश्तों में और में भी करें तो पैसों में भी कर सकते हैं, है ना। जो हमें करना है, जो हमें चाहिए, वो दूसरों को देना सीखो बस। अब नया नियम ले लो। इसलिए तो हम बोलते हैं वाओ, बोलो वाओ। किसी ने ब्लेसिंग दी, किसी ने कुछ शेयरिंग की, वाओ करो, तो आपकी भी लाइफ में वो लौट के आएगा। तो इन्होंने भी अभी कैसे बताया, पैसों के लिए किसी के पैसे अटके हैं, किसी के कुछ हो रहे, तो आप उसको बोलो कि तेरे पैसे मिल गए, तुझे तेरे पैसे जल्दी लौट आ जाएंगे, तू और दौलतवान बन जाएगा। आश्चर्यजनक की बात होती है ऐसी। मेरे साथ हुआ था, मेरे अभी ब्रेकडाउन चल रहा था गले में, तो मैंने अंजलि दीदी को बोला जादुई छड़ी घुमा दो। अंजलि दीदी ने घुमाई थी। मैं बोल नहीं पा रही थी क्लास, मुझे अभी भी बीच में मेरी क्लास का यही हो रही थी दिक्कत, मगर अंजलि दीदी ने घुमाया। अंजलि दीदी ने मुझे मैसेज दिया, मैं शेयर भी कर लूंगी आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में। सेम टू सेम वैसा हुआ। सिर्फ आपकी ऊर्जा कैसे होना, पावरफुल होना, आप सच्चे दिल से करना। और अपने ग्रुप में किसी का भी ब्रेकडाउन हो गया था, एक्सीडेंट और कुछ हुआ था, तभी भी हुआ था, अंजलि दीदी ने मैजिक डस्ट डालने के लिए सबको बोला था। इसके रिजल्ट आते हैं, सिर्फ ये कार्य आपको दिल से करना है और दिल से उसको बोलना है कि तू रिकवर हो रहा है, तेरे पैसे जल्दी आ गए, तू खुशी खुशी से हर चीज ले पा रहा है। जो जो आपको बोलना है वो सब बोलना सीखो। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ दीदी। थैंक यू हिमाली जी, थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ देखो, आप ऐसा नहीं कि एक ही चीज पे काम करोगे। आज मेरा ब्रेकडाउन सेहत पे, तो मैं उसको, सेहत भी है तो धन भी है, कुछ कंटिन्यू भी होंगे, तो आप सब चीजों पे काम करोगे। मगर पहले आप, मैं बार बार बोलूंगी, पहले आप जादुई कमाया करो, पहले ये अपने पूरे असाइनमेंट करो और उसके बाद ये काम करो। नहीं तो आप कुछ करोगे नहीं, कमाया नहीं करोगे, एकदम नीचे रहोगे खुद ही। अभी पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं होमवर्क नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, खुद का ब्रेकडाउन चल रहा है ना, आपको किसी का फोन आ जाए कि मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है, तो क्योंकि आपने अभी बता दिया ना, अभी अभी गने इसके दिनों में, दिवाली की और के दिनों में आपका गैप गिर जाएगा, और आपको बीच में किसी का फोन आए ना, आप ऐसा काम करोगे, तो आप खुद ही लो पे फेस पे जाओगे, क्योंकि आपकी तरफ से एनर्जी जाएंगी नहीं। तो आप पहले रोज इसको छोड़ो मत, जो भी कमाया कर रहे हो ना, इसकी कमाया आज 10 लिख रहे हो, गड़बड़ में हो, बिजी हो, तो 5 लिखो, मगर लिखो, अपनी कमाया जारी रखो, तब आप दूसरों के काम में आ सकते हो। और उन्होंने क्या बोला है कि हर क्षेत्र पे काम कर सकते हो, पैसे और कुछ भी एक साथ, दोनों तीनों पे भी होंगे तो दोनों तीनों पे भी आप एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति की फ़ोटो लें और यह अभ्यास करते वक़्त उनका फ़ोटो सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आँखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में ये खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने
या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलो और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए, या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, देखो आपको कल्पना करना है, थैंक यू 3 बार बोलना है, और उसमें कल्पना में खुद का नाम शामिल जरूर करना है। खुद यूनिसर आपको हीरो बनाता है, आप यूनिसर के हीरो है, आपके माध्यम से ये काम हो रहा है, इसलिए उस कल्पना में खुद को विजुअलाइज बरोबर करना है कि मैं, जैसे कल्पना दीदी के लिए मैंने कुछ किया है, तो मैं ये सोचना चाहिए मैंने कि कल्पना दीदी ने मुझे फोन लगा के बताया कि मेरा स्वास्थ्य, पैसा, धन, हर रिश्ते में मुझे वाह वाह हो गया दीदी, थैंक यू। वो अच्छी दौड़ने लगे तो दौड़ते दौड़ते मेरे घर पे भी आ गए, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया। ऐसा जो भी आपको सपना सोचना है, उनका स्वास्थ्य और सब अनु बता रहे हैं, ये आपको हीरो बनाना है। नहीं तो आप बोलोगे मैंने कुछ सोचा नहीं, विजुअलाइज करते वक्त खुद को बनाना है कि ऐसा ऐसा किया मैंने। तो 3 फोटो लेना है आपको, जो जिसके आप जीवन में परवाह करते हो उसके लिए, या किसी के चैलेंज आपको पता है उसकी आपको फिक्र है, उन लोगों के भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। तो आप 3 लोगों की फोटो लेके 1-1 मिनट के लिए कल्पना करके उनको पूरा विजुअलाइज करो। इसलिए बोलती हूँ कैमरा ऑन रखो। हम लोग मैजिक दस्त तोड़ डालते करते तो उसका असर आता है, मन हो सके कैमरा ऑन भी रहने से और आपके हाव भाव से हमें भी समझ में आता है कि लेसन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और दूसरा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तीसरा कि हम आगे यानी जो भी हमारे मैजिक दस्त डालते हैं, जो भी कुछ करना है हमें, उससे भी अच्छा लगता है ना। हम 100% क्लास में हमारी प्रेजेंट ही रहती है। हम क्लास में जब पढ़ाते हैं ना, तो कोई एक था स्टूडेंट विंडो खिड़की के पास भी देखता है ना, सर चौक फेंक के मारते थे, ध्यान का है आपका, और यहाँ के एकदम ईंट के जैसा है तो हम किसको चौक फेंक के मारे। चलो ठीक है, हाँ बोलो वंदना दीदी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? वो मैं बोल हाँ रही जी। थी कि आपने 3 का नाम बोला कि 3 का फोटो लेके बैठने के लिए, तो अगर मान लो किसी को चैलेंज उसका लेके हम बैठे, तो जब ठीक हो जाएगा तो फिर वो उस फोटो को हटा के फिर दूसरा फोटो रख सकते हैं। रख सकते हैं, ठीक। क्योंकि होने के बाद क्या है, हो गया हाँ, हो है गया। ना। जैसे हमें किसी का फोन आता है, अभी होता है ना, अपने ग्रुप में भी चर्चा होती है, हाँ, इतनी देर हम मैजिक डस्ट करते, उनका थैंक यू का मैसेज आ जाता है, फिर हम छोड़ देते उनको। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ जब दीदी एक आगे व्यक्ति जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यस, देखिए लास्ट में उन्होंने बताया जो आप दोगे वो आप मिलोगे। उन्होंने स्वास्थ्य, खुशी और सब के लिए कामना करे तो वो आपके पास लौट के क्या आया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि देखो जो वंदना दीदी ने क्वेश्चन किया है ना, उसका आंसर मिल गया कि हम एक ये कार्य तब तक कर सकते हैं जब तक आपको करना है, और फिर उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति का भी फोटो हाथ में ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ऐसा सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कब तक ये करना है, जब तक आपको वो
सब चीजें लौट के ना आए। ये कार्य आप चलते फिरते सबके लिए भी कर सकते हो। आप चलते हैं, सिग्नल पे कोई मिल गया है, आपको लगता है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ। हम चला के कॉइन नहीं निकाल सकते, नोट नहीं निकाल रहे, तो हम उसको भला तो कर सकते हो, जादुई छड़ी तो घुमा सकते हो उसके लिए। कभी एम्बुलेंस जा रही है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। एम्बुलेंस कभी कभी जाती है ना, तो सिग्नल में भी सिग्नल उसको दे नहीं पाते, गाड़ियां बीच में आती है, कभी कुछ रास्ता उसको साफ नहीं होता है, तभी भी करो। जब चाहे तब करो। एम्बुलेंस जा रही है तो तभी भी बोलो कि इसको डॉक्टर की जल्दी से सेवा मिले, ये औषधि रूपी इसको जल्दी काम आए और ये स्वस्थ मस्त रहे। हमेशा जब भी आप करें तो जो मेरी तो आदत ही है, मुझे एम्बुलेंस की आवाज आ गई तो मैं राम राम की माला और करती हूँ, नारायण रूपी सेवा मिले और संजीवनी रूपी उनकी औषधियों का कार्य हो। मेरी ये माला रहती है। सब यानी अनडायरेक्ट हाथ जोड़ के मेरी ये माला होती है, दिल की दिल में। 2 मिनट बात भी कर रही होंगी तो मैं रुक जाती हूँ और मेरे पहले माला करती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। मैं बोलती नहीं माला अपने इसमें रोना बंजीर माला नहीं बोला, मगर मैं नारायण रेखी से जुड़ी इसलिए मैं माला करती हूँ। आप उसकी सिर्फ मैजिक डस्ट की छड़ी भी घुमा सकते हो और बोल सकते हो इसको स्वास्थ्य अच्छा मिले, इसको डॉक्टर जल्दी से सेवा दे इसको, और ये जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट के आए। मैजिक डस्ट और प्रिंकल अपने हाथ से प्रिंकल यूज करो, जैसा आपको करना है, आपकी इच्छा, आपको जो करना है। मगर आप हर जगह कर सकते हो, हर आपके काम वालों के लिए, हेल्पर के लिए, कहीं पे भी बच्चे स्कूल जा रहे कहीं जा रहे, सुरक्षित रहे, इसके साथ मैजिक डस्ट हो, इसको अच्छा एक अभी गाड़ी मिलती रहे, बस में सफर करते बच्चे, स्कूल जाते हो करते, आपको जब जब मन में आए तब तब आप उसका यूज करके देखो। झाड़ों को पौधों को पानी भी डाल रहे हो तभी आप उनको भी बोल के देखो। देखना 2 झाड़ बना के रखना। हमने देखा इसके पहले 3 इसका किया था, चावल का किया था ना, आई लव यू, आई हेट यू, तीनों ऐसा इग्नोर किया था। वैसे आप पानी डालते हो भी कर सकते हो, झाड़ों के पौधों को पानी देते हुए भी कर सकते हो, खाना बना रहे हो तभी भी आप मैजिक छड़ी घुमा सकते हो। आपको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आप सोचो। मगर आप हर जगह इसका यूज कर सकते हो, लौट के वापस वही मिलेगा। ओके, चलिए जादुई अभ्यासक्रम आप करते हैं। आपको क्या पढ़ना है? जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। 3, यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5, 6, जब एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। 7, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ दी, आपको जयमती लिखना है पहला, वो तो आपका रोज का ही काम है। फिर तीनों लोगों की जिसकी परवाह करते उसकी फोटो लेना है और एक एक फोटो पे आपको हाथ में लेके हुए उसके बारे में सब कुछ ये सोचना है कि उसकी धन दौलत वापस आ गई है, लौट के आ गई, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप उस काम के लिए जादुई छड़ी घुमा रहे हो, जिसके लिए आपको पता है, उस कार्य को आप करते हुए आंखें बंद करके करना है, फोटो सामने रख के करना है। एक को लेना है, एक को 1 मिनट, एक को 1 मिनट, ऐसे 3 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे। तीनों मिनट पे 3-3 मिनट पे कार्य करना है और ये सोचना है कि आपको ऐसी
उसके घर में उसकी सेहत अच्छी हो गई, उसकी दौलत अच्छी हो गई, खुशी आ गई उसके घर में लौट के, ये खबर आपको मिल रही है और आप ग्रेटफुल हो रहे हो, तो यूनिवर्सल को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करें। और ये न्यूज़ आपको मिल रही है, आप सुन रहे हो, ये पहले हीरो आपको बनना है। ओके, और उस व्यक्ति को भी आपको बार बार पूरा करके और रात को सोते हुए आपको जादुई पत्थर से धन्यवाद देना है कि जादुई पत्थर थैंक यू, मैं उस व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला सकी, धन दौलत के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए। आपको जादुई पत्थर तो आपका भी साथी बन गया होगा, मेरे हिसाब से एक क्या 2 पत्थर हो गए होंगे, एक बेडरूम में एक अलग, एक हॉल में एक अलग, क्लास करते हुए हम साथ में रखे। ओके, चलिए, यहाँ कुछ डाउट होगा तो बताओ, कुछ समझ में आया नहीं आया? तो दीदी अंशु दीदी तो बिजी है। अंजलि दीदी, आपको कुछ पूछना है, बताना है, कुछ ऐड करना है? कुछ पॉइंट मेरे छूट गए होंगे तो आप ऐड कर दो। आप म्यूट पे हो दीदी, अंजलि दीदी आप म्यूट पे हो। थैंक यू हिमाली जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। देखिए, आज का चैप्टर तो इतना बढ़िया चैप्टर है। आपके हाथों में कितनी बड़ी पावर दे दी है रोंडा बर ने। जादुई छड़ी आपको पकड़ा दी है, जैसे वो जादूगर नहीं करता था आबरा का डाबरा करके बोलना, या शकला का बूम बूम बोल के ऐसे डस्ट छिड़क देता था, है ना? और वहां से क्या कबूतर निकलता था, कहीं से लड़की निकल के आती थी, होता था ना, कहीं से गुलदस्ता फूलों का निकल के आता था। आज वो वाले जादूगर आप बन गए। आप सोचो कितनी बड़ी चीज दे दी आपके हाथ में, कि बस सिर्फ छड़ी घुमानी है और किसी का भला करना है। और ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितना प्यारा है। आप अभी तक बोल रहे थे कि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, किसी रिश्तेदार के लिए करना है ना? तो पहले तो हमने बोला था कि नहीं, हमने नहीं बोला था, रोंडा बन ने, कि पहले खुद पे काम करना है। लेकिन अब हम 24वें डे में आ गए हैं, कितनी कमाइयां कर ली हमने। तो आज ये हमें अपनी छड़ी पकड़ा देती है जादू की, कि बस इसको घुमाओ, जो चाहिए, जिसका भला कर सकते हो करो। और ये वाला जो काम है ना, दूसरों के ऊपर छड़ी घुमाना, दूसरों की खुशियां देना, दूसरों का किसी काम के आना, किसी के लिए कृतज्ञता करना, ये सबसे कृतज्ञता का सबसे महानतम कार्य है। इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जो किसी को खुशी देने में जो अंदर सच्ची खुशी मिलती है ना, जो एहसास होता है ना, वो वही फील कर सकता है जो किसी को देता है ना? और इस चैप्टर में रोंडा वन ने कितने अच्छे से बताया कि हम लोगों को अपनी पावर का पता ही नहीं होता कि हमारे पास भी ये पावर है। जैसे एक हिरन होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है ना? कस्तूरी की खुशबू उसको आती है, और वो जंगल जंगल जगह जगह घूमता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे समझ ही नहीं आता, दौड़ता है, लेकिन वो कस्तूरी कहाँ होती है? उसकी नाभि में। इसी तरह से हम क्या सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता, मैं अपने किसी रिश्तेदार को, अपने मम्मी को, पापा को, बच्चों को, पति को बस एक झटके में छड़ी घुमा के ठीक कर सकती। सोचते हैं ना ऐसे, काश काश मेरे पास ऐसा कोई जादू आ जाए। तो आज तो आपको मिल गया, बधाई हो सभी को, है ना? किस किस को ये मिला? जिस जिसने आज तक के चैप्टर की पूरे के पूरे असाइनमेंट किए होंगे, जिसने इतनी कमाइयां की कि उसका जादू काम करना शुरू कर देगा, जिसने अपने आप को पूरा अंदर तक पूरी कृतज्ञता से भर लिया होगा, लबालब भर लिया होगा। अब वो किसी पे भी मैजिकल डस्ट डालेगा या जादुई छड़ी घुमाएगा, तो वो उस इंसान तक पहुंचेगी। ठीक है ना? समझ आ गई कि किसको ये पावर मिली? जिसने खुद पे वर्क किया, जिसने मेहनत की, जिसने डेली असाइनमेंट किए, शिद्दत से काम किया। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा दीदी अभी पहले। हाँ जी, कल्पना जी दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना अभी पहले। कितना पावर आया ये। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में कितनी पावर आई, आपने कितनी कमाइयां की, है ना? कितनी फीलिंग के साथ विश्वास की। विश्वास रखो, अपने आप पावर आ जाएगी। सबसे बड़ी पावर तो विश्वास होती है ना? जब हम जैसे कहते हैं ना, एलोपैथी वाले को एलोपैथी पे विश्वास होता है, वो कैसे भी हो ठीक हो जाता है।
होम्योपैथी वाले को होम्योपैथिक पे विश्वास होता है, वो ठीक हो जाता है उससे। ऐसे ही हमें इस ग्रेटिट्यूड की पावर पे विश्वास रखना होगा, है ना, और कर्म करते रहना होगा, सदकर्म, तो अपने आप सब अच्छा होगा। यस, मैजिक तो हो रहे हैं, छोटे मैजिक हो रहे हैं वैसे लाइफ में। बढ़िया। अच्छे खुश मन रहो। से किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, वो मेन है। यस, थैंक यू। यस, यस, वो वही चीजें आपके पास भर भर के आएंगी। यूनिवर्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई होके देगा जो आप किसी को खुशी दोगे। किसी के स्वास्थ्य के लिए ये वाली मैजिकल छड़ी घुमाओगे तो आपके पास भर भर के आपको स्वस्थ होते जाएंगे, आपको परमात्मा देगा। दौलत के लिए करोगे, दौलत बढ़ती जाएगी। रिश्तों के लिए करोगे, आपके रिश्ते सुधरते जाएंगे। अब तो आपको सब पता है ना, यूनिवर्स का लॉ सबको पता चल गया ना, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, दिल लगा के मेहनत कर लो, ग्रेटिट्यूड लिखो जितने लिख सकते हो, फीलिंग्स डालो। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको रोंडा बन दे रही है। पहले तो हम काश काश करते थे, काश ये जादू की छड़ी मेरे पास भी आ जाए, जब जादूगर के शो देखते थे कि काश मैं भी ऐसा जादू कर पाऊं। आज आपको मिल रही है, लो ना, है ना, लो, उसको यूज करो, अपनी खुशियां बढ़ाओ, अपने परिवार के सदस्यों की खुशियां बढ़ाओ, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाओ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी की कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं। अब थैंक आपको यू रे... अंजलि पहले दीदी। हाँ जी, बोलिए थैंक निधि यू, जी। बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से। थैंक यू दीदी। थैंक यू हिमाली जी। अंशु दीदी, आपको कुछ बताना है? अंशु दीदी की तरफ से नेट चैलेंज चल रहा है क्या? शायद हम्म। निधि जी हाँ कुछ जी, बोल सबसे रही पहले, हाँ जी, मैं बोल रही थी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और कल की शेयरिंग करती हूँ। कल क्लास अटेंड करने के बाद मैं अपना काम खत्म करके लंच प्रिपेयर कर रही थी। सडनली पता लगा मुझे कि मेरी 10 मिनट में मीटिंग है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। पहले तो थोड़ी सी चिढ़ आई मुझे कि ना, एट ए टाइम कैसे मीटिंग है, मैं कैसे कर पाऊंगी सब कुछ प्रिपरेशन, सब कुछ सब जल्दी। और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको वेल लुक होना चाहिए उस टाइम। तो पहले तो चिढ़ाई, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, गिव गिव योर बेस्ट, जो भी है जैसे भी है, अब जो भी हो सकता है 10 मिनट में, यही है आपके पास, आपको करना है। तो मैं गई तो सबसे पहले एक मूड तो थोड़ा सा अंदर वो थी, क्योंकि वो 10 मिनट थे, मेरे को अपने आप को बेस्ट करना था, और मेरे पास वही 10 मिनट थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और ग्रो करना है आपको लाइफ में, तो चैलेंज तो लेने ही पड़ेंगे लाइफ में। तो मैं थैंक यू, आपकी बात आई तीनों की, हिमालय जी की, सबकी, अंशु जी की, जो जो बोलते हैं। तो बस पहले थैंक यू से स्टार्ट करा आज के दिन के लिए, सब वो करती गई, मूड थोड़ा अपने आप बकअप होता गया। फिर मैंने अपना माइंड किया, मुझे पता लगा, तो पता लगा अब 10 मिनट में क्या हो सकता है, तो जो अभी मीटिंग में होने वाला है उसका मैंने अंदर अपनी कैलकुलेशन की, ये मैंने बेस्ट करा, ऐसे करा, अपना ऐसा प्रेजेंटेशन करा, ऐसे बोला मैंने, अपनी बातें ऐसे रखी। तो वो मैं सब कर रही थी। तो वो मेरे जब तक वहां तक पहुंची, वहां तक, तब तक मेरे माइंड में वो सब चल रहा था ग्रेटिट्यूड के साथ, ये हो गया, ऐसा ऐसे हो गया मेरे साथ। तो शाम तक और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, लंच भी नहीं करा था, एप्पल खाते हुए गई और बस अपनी मीटिंग अटेंड करी। शाम को 7 o'clock वापस आ रही थी, तो आते हुए बस एक फ्रूट और खाया मैंने, और इतनी फ्रेश, और थैंक यू चल रहा था तब तक मन में, कंटिन्यूस थैंक यू चल रहा था। और मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि ये मेरी बॉडी है जो इतनी थक ही नहीं रही है, कब से मैं सुबह से लगी हुई हूँ, और कुछ भी नहीं, सिर्फ थैंक यू ग्रेटिट्यूड की भावना से। और यही चला जा रहा था, सिर्फ यही चला जा रहा था। तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। हिमाली जी की एक बात मुझे याद आई। कुछ दिनों पहले हिमाली जी ने बोला
कि थैंक यू चल रहा था, मैं बोल नहीं रही थी, तो हिमाली जी ने भी बोला था कि हिमाली जी के घर में किसी ने पूछा कि आप बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो। तो क्योंकि आप खुद ही माइंड में बिज़ी हो, थैंक यू के उसमें जाप में बिज़ी हो, तो आप नहीं बात करोगे नेचुरली। तो मुझे पता लगा कि मेरी एब्सेंस लोग महसूस कर रहे हैं कि मैं नहीं बोल रही हूँ। क्या हुआ, मूड ऑफ है, क्या है? वो भी पता लगा कि लोग शायद फ़ील कर रहे हैं कि मैं चुप हूँ, और ये भी पता लगा कि मैं अपना अपना ध्यान फ़ोकस मैं कहाँ क्रिएट करके बैठी हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मेरा अंदर चल रहा है। तो पॉज़िटिव बहुत रहा कल, थैंक यू। इतना मैं चेंज नहीं हो सकती थी, सच्ची में बताऊँ तो मैं वो चिढ़ लेके बैठी रहती। मुझे एट अ टाइम पता लगा अब नहीं करना मैंने तो पहले वो एटीट्यूड था और अभी बहुत चेंज हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। तो ये थैंक्स आप तीनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। वाओ, बहुत बढ़िया शेयरिंग। थैंक यू सो मच निधि जी शेयर करने के लिए। थैंक यू। बहुत ही हिमाली जी बढ़िया, बोलिए। मजा आ गया, बस ऐसे ही लगे रहो। हेमाली जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने वो बार-बार बोल रहे थे ना हम तीनों की वजह से, मैं ये बोल रही उन्होंने लाया अपने आप में चेंज। डट के हम्म। रहे और उनका भी काम वो भी कुछ बोल रहे थे ना कि कब करोगे जादू की बुक रिटर्न कब करोगे? उनकी भी डिमांड थी। और वो इस बार पूरा ध्यान देके पढ़ रहे, सुन रहे, फॉलो कर रहे तो उनकी वजह से सब हुआ। हमने कुछ नहीं किया, बस आपके कार्य की वजह से हुआ ये। यस, यस। आपकी लगन है। बिल्कुल। बस धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ, देखो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल एक कहते हैं ना नया इंसान बन जाओगे। वही नए इंसान बन रहे हो, देखो आपको खुद में लग रहा है ना कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो, अब चेंज आ गया, तो वही नए इंसान बन रहे हो आप, एक कृतज्ञ इंसान बन रहे हो जो हर परिस्थिति में कृतज्ञ होगा, हर अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। और थैंक यू सो मच। और लोग आपकी उससे शेयरिंग से लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इतनी बढ़िया शेयरिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और मेरी कोई तो शेयरिंग रात हो तो रात कर लो, भर टाइम नाक है बस। नाक हाँ, बंद थी जुकाम की वजह से, तो मैं पूरी रात अपनी प्यारी नाक को थैंक यू कहती रही। और यही था कि क्लास हो जाए मेरा अच्छे से। तो मेरी बेटी आज सुबह ही बोली, बाबा वो देखना 2 बजे उठ के बैठेगी और अपना क्लास अच्छे से करेगी। भले ही कैमरा ऑफ रहता है लेकिन मैं नोट्स लिखती रहती हूँ, किताब भी रहती है। तो मेरा वो हुआ, मेरा वही है कि मिस ना हो एक भी दिन, पूरी बुक अच्छे से हो और आगे भी अच्छा चलता रहे। वो आप लोगों की वजह से हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आपको तो दिल थैंक यू से सो मच। धन्यवाद मुक्ता दीदी। आप हमारे सिंसियर स्टूडेंट हो। आप हो गए, गुप्ता दी हो गए, गीता दीदी हो गए, कल्पना दीदी हो गए, 4-5 लोग बहुत सिंसियर हो। और आप कैमरा ऑन भी रहता है, मगर क्या है सबके साथ बोला जाता है ना, कैमरा ऑन करो कैमरा, तो हम ऐसे 4-5 जनों को छोड़ के नहीं बोल सकते ना, सभी को बोलेंगे ना। और फिर थोड़ा बहुत तो देखो हमें भी इंटरेक्शन होना ना, हम जो 2 व्यक्ति बात करते तभी भी हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, सामने उसका चेहरा देखते हैं। तो नहीं, हम इतना मुझे बड़ा भी क्लास ले रहे हैं। बंद करके चैन नहीं पड़ता है, हाँ, सिर्फ देखना हेमा और दीदी सुनना, मैं भी इसलिए मैं बताऊं, मैं आधी भी क्लास के बताऊं, बाद कर ही लेती हूँ ऑन। अच्छा, थैंक नहीं-नहीं, मैं बस भी वो सबके बताऊं। साथ बोलने में आता है और कुछ नहीं है, बताइए। ठीक है ना? हाँ, दीदी ना बोलो। हेमा दीदी मैं बताऊंगी, कल मेरा अधिकारी है ना कोई कैंप के अंदर गया था। आपकी तो आवाज़ मैं तो थोड़ी क्या कि दिन भर ब्रेक हंसती हो रहती रही हूँ। है। गीता दीदी, आपकी यही आवाज़ तो थोड़ी है। ब्रेक हो रही है, थोड़ा आओ ना, बरोबर आओ। गीता जी है ना, कैमरा ऑफ हाँ, कर लीजिए फिर बोलिए। हाँ, दीदी मैं बोलो। क्या कि मैं हमारे डॉक्टर साहब है ना, वो कोई कल कैंप में गए हुए थे। मैं तो क्या कि अपने 4 महीने से हंसने में बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास क्या नहीं। बस मैं मेरे मस्ती में रहती हूँ, या तो ध्यान में रहती हूँ, या काम में रहती हूँ, या थैंक यू में रहती हूँ, या सकारात्मक विचारों में रहती हूँ। ये काम करती हूँ। तो जैसे ही हमारे नोडल जो ग्रुप बना रखा है ना अधिकारियों का, उसके अंदर हमारे सेंटर का नाम आते ही वो क्या है कि आग बबूला के वो बोलते हैं ना, वैसे हो गए कि मैडम आपने मेरे को बताया नहीं। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, मैंने क्या नहीं बताया इनको, क्योंकि मैंने तो कहना भी नहीं छोड़ दिया इनको। हर बात के ऊपर मैं पहले बोलती थी कि सर आप ऐसा किया करो, ऐसा किया करो,
लेकिन मेरे तो सुनते ही नहीं थे। अब मेरी कहाँ से जरूरत पड़ गई सर को, तो बोले कि अपना नाम है, आ गया। चलो ठीक है, मैं सर देखते हैं, अगर आपसे होता है तो देख लो, नहीं फिर मेरे को तो देखना पड़ेगा ही, मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। वो आ जाते ही वही बात, सुबह सुबह हम 8 बजे गए ऑफिस के अंदर, वही बात उनके क्या कि दिमाग में फिक्स थी कि कैसे जैसे भी अपन तो इससे बाहर निकल जाए, गीता जी जाने, और गीता जी का काम है ये, तो गीता जी कैसे संभालेगी इसको। मैंने बोला कि सर अगर अगर आपसे होता है तो कर लो, अगर आपका वो वहाँ पे अधिकारी है उनसे एक बारी बात कर लो, वो मान जाएंगे आपकी बात, मेरे को वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब यही था। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये आपका ही काम है, आप जानो आप। मैं सोचा कि यार ईश्वर ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन अब आप जानो आपका काम जाने। मैंने ऐसे करके विकास जी को फोन लगाया कि विकास जी ये काम देख लो ना यार, वहां से हो जाए तो मेरे को आने की जरूरत नहीं होगी ना। हाँ हाँ मैडम आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आप मेरे पास सेंड कर दो। मैंने उनके जस्ट उनके पास सेंड किया, उन्होंने मेरा काम कर दिया, आसानी से क्लियर हो गया। फिर वो उनको मैंने बताया नहीं, मैंने बताया नहीं उनको, भाई इनको 2 दिन बाद में बोलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ऑफिस का काम, ऑफिस की छुट्टियां रहती है 3 दिन, हमारी छुट्टियां नहीं रहती, हमारी कुछ सप्ताह में एक बार छुट्टी मिलती है। तो वो बोलेगी मैम अब क्या करोगे आप। मगर सर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, ये जाने दिन का काम जाने क्या करना है, एक दिन चली जाएंगी, घूम के आ जाएंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। वो बोलेगी नहीं नहीं मैडम आपने कुछ ना कुछ आइडिया तो सोच रखा है, मेरे को पता है कि सर आपको इतना तो विश्वास है, लेकिन आप क्या है कि अपनी, हमारी को तो ये है कि सीख मिली है कि अगर अगले वाले की गलती भी नहीं हो ना तो उसको स्वीकार करना सीख लो। मैं पहले अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मैं हर जिद करती थी, हर चीज में जिद करती थी कि उसको मैं नीचा दिखाती थी कि सर आप अधिकारी की पोस्ट पे हो तो आप नीचे वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अब मैंने उनको कहना बंद कर दिया, तो वो सोच रही कि अरे मैडम पहले इतना करती थी अब कुछ भी नहीं बोलती है। यानी कुछ ना कुछ मैं उनको ऐसे भी बोलती हूँ कि सर मुझे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन आप इस चीज को अपना लोगे ना, मैं और अहंकार के अंदर अहंकार आता है ना, इसको आप हटा दोगे ना, सबको सेम समझना लग जाओगे, सब आत्माएं सेम ही है, तो आप में भी फर्क आ जाएगा। लेकिन वो इस चीज को मानने के लिए अभी भी वो है, तो हम क्या कि अलग अलग बैठते हैं लेकिन हंसते रहती हूँ, मैं दिन भर इतनी हंसती हूँ और मेरे काम अपने आसानी से होते होते चले जाती। मैं तो क्या कि छोटी छोटी चीजें आजमाने लग गई हूँ। वास्तव में रियलिटी के अंदर ये काम होते हैं, जादू की छिड़काव का भी होता है, लेकिन इसमें भी हमारे को डाउट हुआ था, लेकिन अंजलि मैम ने वो डाउट क्लियर कर दिया मेरा, तो इसमें तो मेरे भी डाउट आया था। भाई दूसरों को ब्लेसिंग नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैंने तुरंत पूछा तो इन्होंने बोल दिया कि अपन कर सकते हैं, जब रोंडा बोनी खुद ही बोल रही है तो अपन कर सकते हैं। ओके मैम थैंक यू, हमारी तो जिंदगी में अच्छा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। Thank you so much, Geeta ji. Thank you for your sharing. Thank you. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। वंदना जी बोलना चाह रही हैं कुछ? बढ़िया बढ़िया, सबके जीवन में मैजिक हो रहा है। मैं तो यही बोलूंगी कि वो के मैजिक साथ सही में हो रहा है, और काफी सारे मेरे में भी बहुत चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आज अंजलि जी क्लास ले रही थी दोपहर 11 बजे वाला, 11:40 में, तो मैं उसमें नहीं बोली थी क्योंकि उस समय मेरा वो पूजा वाला खत्म होकर मैं बैठी थी। तो यही है कि काम जो करते थे तो लगता था कि काम कर रहे हैं, अब वो काम इतना जल्दी फुर्ती से खत्म हो जाता है, और बाकी जो ये सब काम रहता है वो सबके लिए इतना टाइम निकलता है ना, हम बोलते कहाँ से इतना सारा सब मैनेज हो रहा है। ये सब वही है, जादू का ही है। काम कैसे लगता है वो चुटकी में काम खत्म हो गया, और ये सब तो इतना टाइम निकलता है ना, और इसी में लगे रहो, बैठे रहो, करते रहो, बहुत बहुत मतलब टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आ गया। Yes. और Wow. थकावट भी नहीं बहुत लगता है। कल जैसे अभी वाले में, कल मैं मेडिटेशन ले रही थी अंजलि जी, तो मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, तो उस समय मुझे बहुत थकावट लग रहा था, लेकिन जब मेडिटेशन करके खत्म हुआ ना, मेरे में वो एक अलग सा फुर्ती हो गया, और पूरा थकावट खत्म। बहुत अच्छा लगा था कल का wow. मेडिटेशन करके हमको। और इस चमत्कार तो सही में हो रहे हैं। मैं जल्दी ही 2-3 एक साथ 2-3 मैं आप लोगों को बताऊंगी, गुड न्यूज दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा वेट करने के बाद 8-10 दिन के बाद मैं बताऊंगी। बहुत सारे कई सारे चेंजेस हो रहे हैं।
यूं समझो कि लॉटरी लग गई है। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। बस हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी लॉटरी का। हाँ हाँ, 10 दिन में सारे क्लियर हो जाएंगे, 10-12 दिन में जैसे ही खत्म होगा मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वाह वाह वाह। एडवांस में कंग्रेचुलेशन वंदना जी, एंड थैंक हाँ, यू सो थैंक मच यू, फॉर। थैंक यू। आप लोगों का ही ये सब है और प्रभु की कृपा है कि सही में मेरे में मैजिकल डस्ट हमारे फैमिली में है, हुआ है, जो कि अब चेंजेस होने वाले स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए मैं इतना प्रतीक्षा कर रही थी, वो सब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। थैंक यू आप लोगों बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया शेरी, मजा आ गया सुन के। कोई और कोई शेयरिंग करना चाहेगा? वंदना दीदी की शेयरिंग सुन नहीं पाई मैं, नेट ये हो रहा था तो आना जाना हो रहा था। क्या बोला वंदना दीदी ने? मैं यही बोली कि मैं 10 दिन में आप लोगों को कई सारे न्यूज दूंगी। 10 दिन 12 दिन में जो मेरे एक तरह से मेरा लॉटरी लग गया है फैमिली में, जो कि मैं 3-4 दिन में सारा, मतलब कि 10 दिन में मैं सब बता दूंगी। जिसके लिए मैं काफी दिन से वेट कर रही थी। और मैं अंजलि जी का भी और अंजू जी का आपका भी सब चीज क्लियर क्लियर करके उसी के अनुसार मैं चल रही थी, और सही में वो मैनिफेस्ट हो गया मेरा। मैं जरूर बताऊंगी आप बढ़िया लोगों बहुत को, बढ़िया। तो 10 दिन वेट कर ले। बेसब्री से इंतजार करेंगे हम सब। हाँ हाँ, बिल्कुल शायद बिल्कुल। बहू आने वाली है, बहू मिठाई खाओ मिठाई। ना ना, उसकी नहीं। आप लोग ढूंढ कर दो मेरे को, मेरी बहू को, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चांस मिलेगी। वंदना जी, आपके बढ़िया है, ऊपर बढ़िया है। वो सब भी मैजिकल पूरा होगा, बहू भी आएगी, सब होगा। मैजिकल यस, डस्ट और छड़ी भी घुमाते रहेंगे कि 10 दिन के अंदर ही आप सुना देंगी। हाँ, थैंक यू। थैंक यस, यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी मैजिकल डस्ट। चलिए, अ, अंशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, होगी ना?